सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज यहाँ पर आप लोगों के बाल विकास विषय के हम यहाँ पर पूरा का पूरा इसका पाठ्यक्रम देखने वाले हैं, जो आपका बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया है, यानी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जो आपका है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, और ये जो पेपर है यहाँ पर मैं पहले ही आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उसके बाद वो तुरंत डीएलएड करने आए हैं, तो उनके लिए ये विषय सबसे ज्यादा नया है। और ये विषय मैंने बहुत बहुत आसान भाषा में आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था, और एक बार फिर मैं पूरा आप लोगों को पढ़ाऊंगी, अपने हाथों से लिख करके नोट्स आप लोगों के लिए बनाऊंगी और वही मैं पढ़ाऊंगी, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो इतनी बेहतर हो पाए और आप लोगों को लगे ही ना कि आप बाल विकास जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, देखने में तो ये सिलेबस बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं आपको इतनी आसान भाषा में इसको पढ़ाऊंगी, इतनी आसान भाषा में कि आप लोगों को एक एक सिद्धांत, एक एक अवस्थाएं, एक एक परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। कोई चीज आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो आपका पूरा सिलेबस है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जो आपका फर्स्ट पेपर है, ये टोटल 50 नंबर का होता है, और इस 50 नंबर के पेपर में आपको 25 नंबर से ऊपर लाना ही लाना होता है, क्योंकि 25 से कम होने पर आप इस विषय में फेल माने जाओगे, आपका बैक लग जाएगा। तो ऐसा होगा ही नहीं अगर आपने सारी की सारी क्लासेस हमसे पढ़ ली और हमारे वीडियोस को देख लिए, क्योंकि दोस्तों हम जो भी सेमेस्टर पढ़ाते हैं उसको हमारी एक स्ट्रेटजी होती है, उसके थ्रू पढ़ाते हैं। हम केवल पाठ्यक्रम ही नहीं खत्म करते हैं। जो भी हमारे भाई बहन पहले से हमसे पढ़ चुके हैं आप उनसे पूछ सकते हो। हमने सबसे पहले आप लोगों का पूरा पाठ्यक्रम समाप्त किया, पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद हमने फिर आप लोगों को सारी की सारी पूरी सीरीज सॉल्व करवा दी है। सीरीज सॉल्व करवाने के बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। इतनी मेहनत की है, तब जाकर के आज 95, 96, 97% नंबर लेकर के बच्चे आए हैं। तो ये बहुत प्राउड फील होता है जब आप लोग इतने अच्छे नंबर लेकर के आते हैं। तो आप लोग भी नंबर लेकर के आएंगे, बस बहुत ही आसान है। यहाँ पर सिलेबस की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए बाल विकास में हम क्या पढ़ेंगे। कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे वह बड़ा होता है। तो बाल विकास का अर्थ क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो बाल विकास की अवस्था में शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था जो कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक मानी जाती है, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक मानी जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में बालक के अंदर कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से मानसिक परिवर्तन होते हैं, किस तरीके से उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी बुद्धि कितनी बढ़ती है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बुद्धि लब्धि का सूत्र यहाँ पर हम पढ़ेंगे। बुद्धि परीक्षण, विनय साइमन परीक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे, और बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, इन सभी को हम समझेंगे। संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, पियाजे का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, अगर इस पूरे के पूरे पेपर को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके यूपी टेट का जो बाल विकास है उसकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि ये जो पेपर है आपका, ये आप जितना अच्छे से पढ़े रहोगे आपको उसका बेनिफिट आपको आगे भी मिलेगा, यूपी टेट और सीटेट में मिलेगा, और सुपर टेट में भी मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इस पूरे के पूरे जो आपका ये पूरा विषय है, इसको अगर आप डिटेल में पढ़े रहोगे तो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा। इसके बाद देखिए भाषा विकास भी हम पढ़ेंगे। इसी बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर व्यक्तित्व का विकास, अर्थ प्रकार, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। युंग के अनुसार 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। व्यक्तित्व परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। टेट परीक्षण क्या होता है, कैट परीक्षण क्या होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि आप सभी को पता है अगर एक कक्षा में 30 बच्चे आकर के क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं तो 30 के 30 बच्चों का की जो रुचियां होंगी वो समान नहीं होंगी, उनकी आदतें समान नहीं होंगी। तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, सभी व्यक्ति क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। फिर कल्पना, चिंतन, तर्क का विकास यहाँ पर हम पढ़ेंगे। वंशानुक्रम और वातावरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं आपके यूपी टेट में ही नहीं बल्कि आप लोगों के सी टेट और सुपर टेट में भी, और यहाँ पर आप लोगों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही आपके डीएलएड में। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, और ये जो सीखना शब्द है ये जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म से लेकर के
उसके पूरे जीवन पर्यंत ये जो सीखना है ये चलता रहता है। तो सीखना जो है ये यहाँ पर आप देखिए सीखने का क्या अर्थ होता है, सीखने की परिभाषाओं को आप पढ़ोगे, सीखने को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इन सभी के विषय में हम पढ़ेंगे। फिर अधिगम की प्रभावशाली विधियों के विषय में पढ़ेंगे और अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 मुख्य नियम दिए हैं। इसके अलावा 5 गौड़ नियम भी दिए हैं। और अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों में थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पाउलो का सिद्धांत, पाउलो ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, कोहलर ने बनमानुस या चिंपैंजी पर प्रयोग किया था जिसका नाम सुल्तान था। और यहाँ पर पियाजे का सिद्धांत भी हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सीखने के सिद्धांत हो गए। अब इसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पर हम वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ेंगे, ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ेंगे, सीखने का वक्र या सीखने का पठार ये क्यों होता है, सीखने के पठार को भी अच्छे से हम पढ़ेंगे। फिर सीखने का स्थानांतरण, सीखने का स्थानांतरण का मतलब है कि आपने अगर साइकिल चलाना सीखा है, साइकिल चलाना आपने सीख लिया, फिर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो या स्कूटी चलाना सीख रहे हो, तो जो आपने साइकिल चलाने में पहले चीजें सीखी हैं वो आपके काम आ रही है। तो इस तरीके से जो चीज आपने पहले सीखी है वो अगर दूसरी जगह भी काम आ रही है तो हो गया सीखने का स्थानांतरण। फिर अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा की विधियां, अभिप्रेरणा की परिभाषा, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसको भी आप पढ़ोगे, अभिप्रेरण की विधियों को भी पढ़ोगे। और फिर दोस्तों इसके बाद ध्यान है, फिर रुचि है, स्मृति है, इसके बाद आती है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आप क्या पढ़ोगे, माध्य, माध्यिका और बहुलक के विषय में पढ़ोगे, अर्थ, महत्व एवं आंकड़ों का रेखाचित्र निरूपण। तो इस तरीके से ये जो आपका पूरा बाल विकास का सिलेबस है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जो आपका पहला पेपर है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, इसको बहुत ही इजी वे में मैं पढ़ाने वाली हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज शेयर करिएगा। और अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तो हमें लगेगा कि हाँ हमारी मेहनत सफल हो रही है और आप लोगों को भी ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करती हूँ। ये दोस्तों अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तो हमें लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हो रही है और आपके लिए हम और वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएगी जो हमने पहले ही बना रखी है आप लोग के फर्स्ट सेमेस्टर की। और अब हम रेगुलर वीडियोस आपके लिए डालते रहेंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर की, ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो बेहतर हो। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर कमेंट नहीं किया तो प्लीज आप कमेंट करिए। और आपको कौन कौन से विषय आपको लगते हैं जो आपको लगते हैं कि आपके हिसाब से कमजोर हैं, उनको आप अच्छा करना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और चैनल से बने रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हर एक बच्चा मेहनत से पढ़ाई करे और वो अपने सपने को साकार करे, अपने शिक्षक बनने के सपने को साकार करे। इसके लिए हम लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और लगातार आगे भी करते रहेंगे। तो चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद।